हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टैक्स मंत्रा। एक बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है। जो लोग टीडीएस काटते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। तो सेक्शन 206 AB एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2021। अभी जो लास्ट बजट आया था 2021 फाइनेंस एक्ट, उसमें एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट किया था, एक न्यू सेक्शन इंसर्शन किया था गवर्नमेंट ने, 206 AB। ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को भी इनकम टैक्स के जाल में लाना चाहती है जो अभी तक आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं और जिनका टीडीएस अमाउंट 50,000 से ऊपर है। द न्यू सेक्शन रिक्वायर डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट हायर रेट। अब इस सेक्शन में टीडीएस हायर रेट से कटेगा। इसमें एक स्पेसिफाइड पर्सन उन्होंने बोला। स्पेसिफाइड पर्सन में क्या डेफिनेशन है उसको हम आगे देखेंगे। कौन से पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। अगर वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आता है तो उस केस में जो टीडीएस का रेट है वो ये तीन में से जो भी हायर रहेगा वो उसको एप्लीकेबल होगा। यानी इन तीनों में से जो भी रेट हायर होगा हमको उस रेट से उसका टीडीएस काटना है। पहला, ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल इन रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। उस रिलेवेंट प्रोविजन या एक्ट को बनाते वक्त जो रेट्स दिए थे उससे डबल रेट से काटना है। सेकंड, ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। अगर कुछ अमेंडमेंट के कारण जो अभी रेट्स फोर्स में है उस रेट्स का भी ट्वाइस काटना है, डबल काटना है। और थर्ड, एट द रेट ऑफ 5%। और ये दोनों अगर कम है और 5% ज़्यादा है तो 5% रहेगा। इन तीनों में से जो भी रेट्स ज़्यादा होगा उस रेट से हमको उसका टीडीएस काटना है। अब स्पेसिफाइड पर्सन में यहाँ उन्होंने बोला है कि प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड ए नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका कोई इंडिया में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब किस किस केस में सेक्शन है जिसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वहाँ ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 192 सैलरी, यानी सैलरी में जो आप टीडीएस काट रहे थे उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको जो अभी वर्तमान में सिस्टम चल रहा है उसी के हिसाब से काटना है। 192A प्रीमेच्योर विड्रॉल्स ऑफ एम्प्लॉइज का पीएफ है, उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल, उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। 194LBC इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। और सेक्शन 194N पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट्स इन कैश, बैंक जो आपकी कैश विड्रॉल पे पेमेंट टीडीएस काटती है उसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। अब आगे देखते हैं स्पेसिफाइड पर्सन क्या, किस केस में लगेगा, कौन है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ 2 असेसमेंट ईयर, जिसने अपने लास्ट 2 असेसमेंट ईयर में कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है। अब 11 to 2 प्रीवियस इमीडिएटली प्रेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब अभी हम 1 जुलाई की अगर बात करते हैं तो 1 जुलाई के लिए जो लास्ट हमारा ईयर था वो 2021 और 19-20, ये दो ईयर्स के जो रिटर्न है अगर उसने फाइल नहीं किए हैं। और फॉर विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जिसके रिटर्न फाइलिंग की डेट जा चुकी है। और इसमें एक कंडीशन और है कि ये दोनों ईयर्स में उसका जो टीडीएस जो उसका है वो 50,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। यानी उसका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीडीएस या टीसीएस जो भी डिडक्ट हुआ है वो 50,000 से ऊपर होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। केस ए में देखिए, टैक्स डिडक्शन उसका 1920 फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा था क्या? नहीं। 2021 में 50,000 से ज़्यादा था? यस। आईटीआर उसने फाइल किए थे क्या? नॉट फाइल फॉर बोथ ईयर, दोनों साल के उसने आईटीआर फाइल नहीं किए, उस केस में सेक्शन एप्लीकेबल होगा? नो, क्योंकि उसका 1920 में जो उसका टीडीएस कटा था वो 50,000 के नीचे था। केस बी में उसका 19-20 में टीडीएस अमाउंट 50,000 के ऊपर था? यस। 20-21 में 50,000 से कम था, दोनों साल के उसने रिटर्न फाइल नहीं किए, इस केस में भी नहीं होगा। केस 3 में सी में देखते हैं, 19-20 में उसका जो टीडीएस था वो 50,000 के ऊपर था, 20-21 में भी 50,000 के ऊपर था और फाइल्ड फॉर बोथ ईयर, उसने दोनों साल के रिटर्न फाइल कर दी, इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उसने दोनों साल के रिटर्न फाइल कर दिए। केस डी देखते हैं, 19-20 में उसका जो टीडीएस था वो 50,000 के ऊपर था, 20-21 में भी उसका टीडीएस 50,000 के ऊपर था,
लेकिन यहाँ उसने नॉट फाइल फॉर बोथ ईयर, उसने दोनों साल के ITR फाइल नहीं किए, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ हमें हायर रेट से उसका TDS काटना है। केस ई में भी 19-20 का 50,000 के ऊपर था, 20-21 का 50,000 के ऊपर था, फाइल्ड ओनली वन रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर, उसने अभी एक ही रिटर्न फाइल किया है क्योंकि 20-21 की ड्यू डेट अभी जाने की है, तो इस केस में भी उसका हायर रेट से नहीं कटेगा। अब जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में जो आ जाएगा पर्सन जिसको हायर रेट से काटना है, उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखिए सेक्शन 194C किसको एप्लीकेबल होता है? कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए। इसमें 1% अगर नॉन कॉर्पोरेट है और कॉर्पोरेट है तो 2% अभी हम लोग काटते हैं फिलहाल। अब इस केस में क्या रेट एप्लीकेबल होगा? 5%, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है उसका ट्वाइस या 5%, विचएवर इज हायर। इस केस में 5% लगेगा उसको। सेकंड देखते हैं सेक्शन 194G, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो हम फीस देते हैं उसमें 2% या 10% अलग अलग लगता है। तो इस केस में अगर 2% कट रहा है उसका तो 5% कटेगा, और अगर 10% कट रहा है तो 20% कटेगा। वैसे ही सेक्शन 194I, इसमें रेंट के लिए हम लोग TDS काटते हैं। इसमें मूवेबल अगर प्रॉपर्टी का रेंट है तो उसमें 2% TDS कटता है फिलहाल, और इमूवेबल के केस में 10% कटता है। तो जहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है 2% वाली, वहाँ 5% कटेगा, और जहाँ 10% वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी का कट रहा था वहाँ 20% कटेगा। सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपको ब्याज के ऊपर जो TDS कटता है वो फिलहाल 10% है, लेकिन अगर वो नॉन कॉम्प्लायंस के इसमें आता है, वो पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो उस केस में 20% कटेगा। वैसे ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 194A में अगर आप फॉर्म 50G 15H देते हैं तो कोई TDS नहीं कटता है, लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपका 20% कट जाएगा। कमीशन सेक्शन 194H में कमीशन पे 5% कटता है, और अगर ये कॉम्प्लायंस नहीं करते हैं तो उस केस में आपका 10% कटेगा। तो अभी आपको करना क्या है? अभी आपको 1 जुलाई के पहले ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, या डिक्लेरेशन फॉर्म जिनका आप TDS काटते हैं उनसे ले लेना है कि भाई आपने अपना IT रिटर्न भर दिया है, उसका IT रिटर्न का आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये डिक्लेरेशन के साथ उनको ले लेना है आपको, ताकि आप 1 जुलाई से के बाद उसको जो भी पेमेंट करें उसमें आप उसको हायर रेट से TDS नहीं काटें। अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं देता है उस केस में आपको हायर रेट से TDS काट लेना है। तो मैं समझता हूँ अगर कुछ भी आपको इसको इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, अगर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।